नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। दोस्तों, रविवार की सुबह है यानी कि संडे मॉर्निंग। तो संडे मॉर्निंग का मतलब है कि डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 पे हमारे खास मित्र एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य सिद्धांत सहगल जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपने रविवार की सुबह समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धांत जी, दुनिया और ज़्यादा वॉलेटाइल हो गई है। कमाल तो ये हो गया कि पहली बार इतिहास में कोरिया, जापान और चीन की मीटिंग हुई है, वो भी टोक्यो में। और ये कहा जा रहा है कि ट्रंप का मुकाबला कैसे किया जाए, 2 अप्रैल को हमारे ऊपर टैक्स लगाने जा रहा है, टैरिफ लगाने जा रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट खबर भारत से निकल के आ रही है कि सुनने में आ रहा है कि क्या मोदी जी के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। नागपुर पहली बार जा रहे हैं, भागवत से मीटिंग होगी 30 तारीख को, जो कि गुड़ी पड़वा का दिन होता है। और अभी से कई चुनावों की तैयारियां हैं, 2029 की बातें भी होनी शुरू हो गई हैं। और आजकल पंजाब में किसानों को ऊपर दमन करने को लेके केजरीवाल और भगवंत मान बड़ी चर्चा में है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मोदी जी के भविष्य के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोदी जी का भविष्य क्या बोल रहा है। आपके हिसाब से जो सारी सिचुएशन वॉलेटाइल है, रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, क्या हो रहा है सर मोदी जी के बारे में? मतलब क्या आने वाले साल 2029 को टच करेंगे क्या, या उससे पहले ही विदा ले लेंगे, भारत के राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाएंगे? तो पहला सवाल यही लेकर आते हैं सिद्धांत जी, और स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे दर्शक मित्रों का भी धन्यवाद। 4 से 5 बिंदु आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और 90% मान लीजिए जो मैं बोलने जा रहा हूं वो होना ही है आने वाले टाइम पे। इससे अलग कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं, आप सभी दर्शक जानते हैं, बोरा सर आप भी जानते हैं कि मैं ज्योतिषी गणना के साथ वास्तविक गणना को भी देखता हूं, यानी जिसको मैं बार बार देश काल पात्र बोलता हूं, उससे आंख मूंद कर आप फलादेश नहीं कर सकते। ये बात मैं बार बार ज्योतिष छात्रों के लिए बोलता हूं कि वो लोग इस चीज को समझें, आम आदमी भी समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, पहला फलादेश मेरा है आने वाले समय के लिए कि आज 2025 से लेकर मार्च या अप्रैल, मान लीजिए अप्रैल 2025 से लेकर 2027 के बीच, हालांकि ये स्पैन थोड़ा लंबा है, लेकिन इस 2025 और इस 27 के स्पैन के बीच मोदी जी किसी भी दिन अपनी कुर्सी से हटेंगे, किसी भी दिन। और ये अंडरस्टैंडिंग से होगा, क्योंकि उनकी ग्रहों की दशा अंतर्दशा सब कुछ वैसा ही इंडिकेशन दे रही है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी विशेष करके ज्योतिष पे बहुत विश्वास करती है और ज्यादातर जितने भी लीडर्स हैं ज्योतिषीय परामर्श के बगैर नामांकन तक नहीं भरते। हालांकि सभी पार्टियों के लोग करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ज्यादा करती है इस मामले में। तो एक बात यह है कि किसी भी दिन इन 2 वर्षों के बीच में देश का पीएम का चेहरा बदलने वाला है, ये समझ लीजिए। ओके। 27 के तक पीएम का चेहरा बदल जाएगा। 2 नाम विशेष करके मेरे दिमाग में है। एक का तो मैंने अपने चैनल पे फलादेश कर भी दिया कि देवेंद्र फडणवीस जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ओके। देवेंद्र फडणवीस जी का नाम उछल सकता है। और नितिन गडकरी जी का। ओके। क्योंकि जब रिप्लेसमेंट होगा तो जाहिर है गद्दी पे वही बैठेगा जो संघ के करीब होगा। ये देशकाल पात्र की स्थिति है। मैं ये नहीं कह सकता बिना सोचे विचारे कि ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। भले ही ममता बनर्जी की कुंडली कितनी भी स्ट्रांग हो, वो पीएम नहीं बन पाएगी। तो ये देशकाल पात्र है, वही बनेगा जो संघ के करीबी होगा। और देवेंद्र फडणवीस जी का पलड़ा इस मामले में भारी दिख रहा है। और दूसरा फलादेश, ये तो मोदी जी के बारे में हो गया जी। दूसरा फलादेश जो है वो बड़ा कठिन है, सुनने में कठिन लगेगा, लेकिन 2029 में बीजेपी रिपीट नहीं करेगी। 2029 में भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं करेगी।
सर एक चीज उससे पहले मैं ले लूं, पूरा कर लूं। आपने कहा कि मोदी जी 2027 के मध्य से पहले पद छोड़ देंगे, बिल्कुल, और 90% आप बड़े श्योर हैं। मेरा सवाल यहां पर यह है कि क्या वो कोई और पद अपनाएंगे या फिर वो क्या कहते हैं कि पूरी राजनीतिक छोड़ के संन्यास लेके कहीं जाके अपना गुफा में बैठ जाएंगे, क्या मतलब लगता है? क्योंकि इनको सत्ता का शौक इतना ज्यादा है, इनको महंगे हवाई जहाज, महंगी गाड़ियां, महंगे महलों के अंदर, बड़े बड़े महलों में रहना बड़ा पसंद है। ये झोला वाला कहना तो सब बेकार की बात है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब राजनीति संन्यास लेंगे और कोई राष्ट्रपति जैसा कोई पद वद ले लेंगे, क्या करेंगे सर ये? मैं ये कहने ही वाला था आपको, मैं जी थोड़ा सा शायद स्लिप कर गया, 2029 के चुनाव पे बोल बैठा। जी मैं ये कहने वाला था कि 2027 में उनके राष्ट्रपति पद की तरफ बढ़ने के योग बन रहे हैं। एक रिप्लेसमेंट करेंगे और दूसरी की व्यवस्था करेंगे वो। चूंकि मेरा अपना मानना है, आने वाले समय में 2 पार्टी सिस्टम इस देश में आने वाला है। 2 पार्टी सिस्टम इस देश में आने वाला है। देखिए, मोदी जी की उम्र अगर इस वक्त 60 होती, यानी 60 वर्ष के होते, तब तो मैं बोलता 2039 तक वो पीएम रहेंगे। अच्छा, हाँ, एकदम निश्चित तौर पे, क्योंकि उम्र आड़े आती है ना एक व्यक्ति की। तो 60 वर्ष अगर उनकी उम्र होती तो मैं 2039 तक उनके प्राइम मिनिस्टर रहने की भविष्यवाणी कर देता। लेकिन अब जो स्थिति है, 79 के हो जाएंगे 2029 में। उसके पहले जो सिचुएशन उनके सामने आ रही है, क्योंकि पहले से ही वो बहुमत से पीछे है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में बहुमत में नहीं है। 24 के बाद से इस बात को लोग शायद भूल जाते हैं थोड़ा बहुत। और बीच में उन्होंने कहा था, बहुत लोग कह रहे थे कि 300 का बहुमत ये जुटा लेंगे, तो उस तरफ कोई उन्नति हुई नहीं। उल्टे नायडू और नीतीश कब इधर उधर हो जाएंगे, इसकी चर्चाएं चलती रहती है। हालांकि नीतीश कुमार जी के बारे में मैं निश्चिंत हूं, कहीं नहीं जाने वाले, समझे।